कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर जगह अपनी बात मनवा लेते हैं। जहां जाते हैं लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और वो जिंदगी में आगे निकलते जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें वो जगह, वो इज्जत और वो कामयाबी नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब बहुत गहराई में छिपा है और यही जवाब देने की कोशिश की है द 48 लॉज ऑफ पावर नाम की उस किताब ने, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। ये किताब कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी और दुनिया की सच्चाई साफ देख सकते हो। हम सबको सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, विनम्र रहो, सबकी मदद करो, और ये बातें गलत नहीं हैं। लेकिन असली दुनिया सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती। यहां चालाकी भी चाहिए, समझदारी चाहिए और सबसे ज्यादा ताकत चाहिए। अब ताकत का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं होता। असली ताकत वो होती है जिससे आप किसी का मन जीत लो, किसी का भरोसा पालो या किसी को बिना डरे अपनी बात मनवा लो। आपने देखा होगा, स्कूल में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर टीचर के फेवरेट बन जाते हैं, कुछ ऐसे जो सबके दोस्त बन जाते हैं और कुछ ऐसे जो अकेले रह जाते हैं। यही खेल पूरी जिंदगी चलता रहता है। बस स्कूल की जगह ऑफिस आ जाता है, टीचर्स की जगह बॉस और दुनिया आ जाती है। अब सोचिए, अगर आपको वो बातें पहले से पता चल जाएं जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपनाते हैं, तो कितना फायदा होगा। आप भी जिंदगी के हर मोड़ पर सही कदम उठा पाएंगे, किसी की चाल में नहीं फंसेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने लिए लड़ना भी सीख लेंगे। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब असल में हमें सिखाती है कि दुनिया कैसे चलती है और कैसे हम उस दुनिया में खुद को मजबूत बना सकते हैं। ये किताब किसी को धोखा देना नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है कि लोग कैसे धोखा देते हैं ताकि हम बच सकें और जवाब भी दे सकें। एक बार एक राजा था। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें से एक बहुत अलग था। वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, बस मुस्कुराता रहता था और हर बार सही वक्त पर सही बात कह देता था। राजा उसकी बहुत इज्जत करता था। बाकी सारे दरबारी उससे जलते थे, उसे हटाना चाहते थे, लेकिन वो नौकर हर बार बच निकलता था। क्यों? क्योंकि उसे ताकत की समझ थी। उसे पता था कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब सिर्फ मुस्कुराना है। यही बात हमें भी सीखनी है। ताकत सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आती। असली ताकत तो चुप रहकर भी असर छोड़ जाती है। अब सोचिए, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की मदद करते हो, लेकिन बदले में वही इंसान आपको नीचा दिखा देता है। क्यों? क्योंकि आप उसे जरूरत से ज्यादा दिखा देते हो कि आप कितने अच्छे हो। और जब आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हो कि आप उसके बिना भी बहुत कुछ कर सकते हो, तो या तो वो आपसे डरने लगता है या जलने लगता है। दुनिया में ताकत का खेल बहुत चुपचाप चलता है। कोई आपको सामने से नहीं कहेगा कि वो आपको नीचे गिराना चाहता है, लेकिन मौका मिलते ही पीछे से वार कर देगा। इसीलिए जरूरी है कि आप समझदारी से जिएं, अपने दिल को साफ रखें, लेकिन आंखें खुली। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर ताकत होती है, बस उसे पहचानने और सही तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। और ये किताब वही रास्ता दिखाती है। ताकत कोई बुरी चीज नहीं है। अगर उसका इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए तो ये आपके लिए एक ढाल बन सकती है। आप अपने परिवार की, अपने सपनों की और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हो। पर अगर आपने ताकत की समझ नहीं रखी तो ये आपके ही खिलाफ भी जा सकती है। जैसे चाकू से रोटी भी काटी जा सकती है और किसी को चोट भी दी जा सकती है, वैसे ही ताकत से आप किसी की मदद भी कर सकते हो और किसी का नुकसान भी। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। तो अब से जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब भी कोई आपके सामने चालाकी दिखाए या जब भी जिंदगी आपको नीचे धकेलने की कोशिश करे, तब आप खुद से एक बात कहिए, मुझ में ताकत है और मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। इस किताब की बातों को अगर हम दिल से समझें तो न सिर्फ हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं उन जालों से जो ये दुनिया बिछाती रहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपने मन की बात सबके सामने रख देंगे तो लोग हमारी सच्चाई की कद्र करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो नहीं होता
जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो कम बोलता है और ज्यादा समझता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब सामने वाला गुस्से में हो, जब लोग आपको उकसाने की कोशिश करें, जब सब आपको नीचा दिखाना चाहें, उस वक्त अगर आप मुस्कुराकर चुप रह जाएं तो समझ लीजिए आपने जीत लिया। क्योंकि आपकी चुप्पी सामने वाले को बेचैन कर देती है। वो सोचता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और वहीं से उसकी ताकत टूटने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि जिस चीज को लोग समझ नहीं पाते उससे डरने लगते हैं। यानी जब आप अपनी हर सोच सबको बता देते हो तो लोग आपको पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा रहस्य बनाकर रखते हो तो लोग खुद ही आपकी अहमियत देने लगते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। सब लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, बस सुनते रहते थे। लेकिन जब कभी कुछ कहते थे तो गांव के लोग उसी पर अमल करते थे। एक दिन गांव में झगड़ा हो गया। लोग बाबा के पास गए, बोले, आप कुछ क्यों नहीं बोलते, आपको फर्क नहीं पड़ता? बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर मैं हर बात पर कुछ कहता तो आज मेरी बात का कोई अहमियत नहीं होता, लेकिन मुझे कब बोलना है वो मैं सोच समझकर तय करता हूं। यही होती है असली ताकत। ज्यादा बोलने से कई बार हम अपने ही राज खोल बैठते हैं। सोचिए, आपने किसी से कोई प्लान शेयर किया और कुछ दिन बाद वही प्लान किसी और के नाम पर चल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने वक्त से पहले अपनी बात बोल दी। जिंदगी में कई बार सबसे जरूरी चीज होती है सही वक्त का इंतजार करना। दुनिया एक तरह का खेल है और इसमें जो खिलाड़ी सब कुछ पहले ही बता देता है वो कभी नहीं जीतता। लेकिन जो खिलाड़ी अपने पत्ते छुपाकर रखता है और सही समय पर सही चाल चलता है, वही असली विजेता होता है। अब बात करते हैं चालाकी की। कई बार लोगों को लगता है कि चालाक होना मतलब चालबाज होना, यानी धोखा देना, झूठ बोलना। लेकिन असली चालाकी का मतलब है समझदारी से हर हालात को पढ़ना। जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी मैदान में हवा, मिट्टी और भीड़ की हर हरकत को पढ़ लेता है, वैसे ही एक समझदार इंसान लोगों की नजरों, बातों और खामोशी तक को समझ लेता है। चालाकी से जीना मतलब ये नहीं कि आप किसी का नुकसान करो। इसका मतलब है आप अपना भला करना सीखो, वो भी बिना किसी को चोट पहुंचाए। आप ये सीखो कि कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है और कब किसी को इज्जत देकर उसकी मदद से अपने रास्ते खोलने हैं। जिंदगी एक नदी की तरह है, जो सीधी चलती है वो पत्थरों से टकरा जाती है, लेकिन जो थोड़ा मोड़ लेती है वो बहती रहती है, आगे बढ़ती है। हमें भी कभी कभी सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा चलना पड़ता है ताकि हम गिरे नहीं और दूसरों को भी गिरने से बचा सकें। बहुत लोग कहेंगे, तू तो बदल गया है। हां, बदलना जरूरी है। जो नहीं बदलता वो टूट जाता है। जो समझता है कि दुनिया कैसे चल रही है और उसी के हिसाब से अपने आप को ढालता है, वही आगे बढ़ता है। बदलाव बुरा नहीं होता, वो तो जिंदगी का हिस्सा है। आप जब किसी से लड़ते नहीं हो लेकिन चुप रहकर भी अपनी बात मनवा लेते हो तो वो ताकत है। आप जब किसी को जवाब नहीं देते लेकिन आपकी खामोशी ही उसे सोचने पर मजबूर कर देती है तो वो ताकत है। आप जब हर हाल में अपने आप पर भरोसा रखते हो तो वो ताकत है। और ये ताकत सिर्फ किताबों से नहीं आती, ये जिंदगी से आती है। पर इस किताब ने उन सब बातों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है जो लोग अपनी पूरी जिंदगी में धीरे धीरे सीखते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है, जब कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, तो मुस्कुराइए, चुप रहिए और अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। आप किसी से कम नहीं हैं, बस अब वक्त है कि आप अपनी ताकत को समझें और उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। आज के दौर में हर कोई खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी, हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें देखें, सराहें, जलें भी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सच में ताकतवर होते हैं उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती। उनकी चुपचाप मौजूदगी ही काफी होती है लोगों को सोच में डालने के लिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, वो ही सबसे ज्यादा भरे हुए होते हैं। अनुभव से, समझ से और सच्ची ताकत से। एक कहानी सुनो।
एक गांव में दो किसान रहते थे। एक हर रोज अपनी फसल की तस्वीरें दिखाता, लोगों को बताता कि उसके खेत में कितना अच्छा अनाज उग रहा है। दूसरा चुपचाप काम करता, कुछ नहीं कहता। लोग पहले वाले को बहुत बड़ा किसान समझते थे, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो सबको पता चला कि जिसकी सबसे ज्यादा बात थी उसके खेत में बहुत कम अनाज था, और जो चुप था उसके घर में भरपूर अनाज था। तब लोगों ने समझा कि असली ताकत शांति में होती है, दिखावे में नहीं। इस दुनिया में दिखावा करना आसान है, लेकिन असली असर तब होता है जब आपकी मौजूदगी ही लोगों को कुछ महसूस करवा दे। जब आप बिना बोले भी सामने वाले को एहसास दिला सको कि आप हल्के में लेने लायक नहीं हो। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि आपने क्या किया है। बस इतना ध्यान रखो कि जब जरूरत हो तब लोग खुद जानें कि आप क्या करने में सक्षम हो। कुछ बातें बोलने से नहीं, अपने काम से समझाई जाती हैं। ये भी याद रखो कि जो लोग आपकी ताकत को पहचानते हैं वो कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, और जो लोग बार बार आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, उनसे बस दूर हो जाना ही काफी है। रॉबर्ट ग्रीन की इस किताब में एक गहरी बात छुपी है। ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां बात अगर आपको अपना हक चाहिए तो आपको चालाकी से चलना होगा, लेकिन ये चालाकी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुद को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की मदद करते हैं, लेकिन वही इंसान आपको नीचा दिखा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ आपके अच्छेपन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा होना छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप समझदारी से अच्छे बनो। वहां मदद करो जहां सच में जरूरत है, और वहां चुप रहो जहां लोग आपकी शराफत को कमजोरी समझें। जिंदगी एक लंबा खेल है, और इस खेल में हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। कुछ लोग आपकी शांति को मूर्खता समझेंगे, लेकिन एक दिन वही लोग देखेंगे कि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि आपने सब कुछ खोकर भी अपना आपा नहीं खोया, और जिसने खुद को संभाल लिया उसने सब कुछ पा लिया। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। जब आप बिना बोले जवाब देना सीख जाते हो तब दुनिया आपको हल्के में लेना बंद कर देती है। और हां, ये मत भूलो कि हर इंसान को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। कुछ बातें सिर्फ आपके अंदर ही रहनी चाहिए, आपका लक्ष्य, आपका डर, आपका प्लान। क्योंकि जब लोग आपके राज या जान जाते हैं तो कई बार वो उनका फायदा उठा लेते हैं, और जब लोग नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हो तो वो आपसे डरते हैं, और यही डर ही आपको ताकत देता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ बड़ा सोचो तो उसे पहले अपने अंदर बड़ा करो। लोगों को तभी बताओ जब वो चीज आपकी मुट्ठी में आ जाए। ताकत उसी की चलती है जो सोच समझकर चलता है, और दुनिया को बस उतना ही दिखाता है जितना जरूरी है। जिंदगी में कभी कभी हम इतनी इज्जत देने लगते हैं दूसरों को कि खुद की अहमियत ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाले को खुश रखेंगे, उसकी बात मानेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो भी हमें उतनी ही कद्र देगा, लेकिन बहुत बार इसका उल्टा होता है। कभी देखा है? कुछ लोग आपके ही कंधों पर चढ़कर ऊपर निकल जाते हैं, फिर मुड़कर आपको पहचानते तक नहीं। आपने उन्हें सपोर्ट किया, हर मोड़ पर उनका साथ दिया, और जब उन्हें ताकत मिली तो वही लोग आपको छोटा दिखाने लगे। ये दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है कि किसने उन्हें आगे बढ़ाया था, और जो लोग बहुत ज्यादा दूसरों को ऊपर उठाते हैं उन्हें कई बार खुद नीचे रह जाना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद की वैल्यू सबसे पहले समझो। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसे इतना ऊपर उठा दोगे कि वो खुद को भगवान समझने लगे तो वो एक दिन आपको ही गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए हमेशा इतना बैलेंस बनाकर चलो कि सामने वाला आपसे डरता नहीं हो, लेकिन आपको हल्के में भी ना ले। कभी किसी को इतना भी मत चमकाओ कि आपकी ही रोशनी फीकी लगने लगे। ये जरूरी है कि आप दूसरों की तारीफ करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप अपनी पहचान ही खो बैठें। एक और बात जो रॉबर्ट ग्रीन ने बहुत गहराई से समझाई है कि जब आप किसी से कमजोर दिखते हो तो सामने वाला आपको कंट्रोल करने लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्यमय बनो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा अंदर ही अंदर सोचते रहो, तो लोग खुद डरते हैं कि आप क्या करने वाले हो।
और वही डर ही आपकी ताकत बनता है। हमारे देश में भी कई कहानियां हैं जहां लोग दिखावे में उलझे और अपनी असली शक्ति खो बैठे, लेकिन जिन लोगों ने खुद को समय पर संभाला, अपनी ताकत दूसरों को समझने दी, वो आखिर में जीत गए। तुम्हें भी यही करना है। अपनी काबिलियत छुपाओ मत, लेकिन किसी और को इतना बड़ा भी मत बनने दो कि वो तुम्हारी पहचान मिटा दे। चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या बॉस, सबके साथ प्यार से चलो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता मत करो। खुद को छोटा दिखाना विनम्रता है, लेकिन अगर सामने वाला इसका फायदा उठाए तो वो मूर्खता बन जाती है। और मूर्ख बनकर जिंदगी नहीं जी जाती, समझदारी से जिया जाता है। हर इंसान को बराबरी चाहिए, और बराबरी पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी आंखों में कॉन्फिडेंस रखें। जब आप खुद को मजबूत मानते हो तो दुनिया भी आपको कमजोर समझने की गलती नहीं करती। याद रखो, आप किसी के पीछे नहीं बने, ना किसी के रहमो करम पर जिंदा हो। आप अपने दम पर हो, और आपको वही लोग पसंद करेंगे जो आपकी इस ताकत को पहचानते हैं। एक बार किसी ने कहा था कि जो तुम्हारी मुस्कान में दिलचस्पी रखता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी खुशी चाहता हो। ये बात बिल्कुल सच है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से उनके इरादे कुछ और होते हैं। बहुत बार हम अपने दिल की सारी बातें किसी को बता देते हैं। अपने प्लान्स, अपने सपने, अपनी तकलीफें, सब कुछ खोल कर रख देते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा, हमारी मदद करेगा, लेकिन कई बार वही लोग बाद में उन बातों का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझें कि हर चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता, और हर सुनने वाला कान भरोसे के लायक नहीं होता। हर किसी को अपना दिल मत दिखाओ, क्योंकि लोग आपकी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं और फिर वहीं से आपको गिराने की कोशिश करते हैं। जो बातें सिर्फ आपके लिए कीमती हैं, उन्हें हर किसी के सामने खोलकर मत रखो। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी सच्चाई को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, आप हर किसी से बात क्यों नहीं करते? साधु ने कहा, क्योंकि हर दिल सच को संभाल नहीं सकता और हर जुबान चुप रहना नहीं जानती। ये लाइन बहुत कुछ सिखा जाती है। आज के दौर में जहां हर कोई सिर्फ खुद के फायदे के लिए जी रहा है, वहां अपनी बातें छुपाकर रखना एक हुनर है। अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे तब तक अपने अंदर रखो जब तक वो पूरा ना हो जाए। जब आप कुछ हासिल कर लो, तब आपकी कामयाबी खुद बोलेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हां, ये भी ध्यान रखो कि जो लोग हर किसी से सब कुछ बताते फिरते हैं, वो अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि लोग उनसे सुनते हैं पर उन्हें समझते नहीं। इसलिए बोलो वही जो जरूरी है, बताओ वही जो फायदे का हो, और छुपाओ वो जो तुम्हारी ताकत है। बातें जितनी कम हो, असर उतना ज्यादा होता है। चुप रहकर चलना, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना और सही वक्त पर सही चाल चलना, यही असली समझदारी है। बहुत बार लोग आपको आजमाएंगे, जानना चाहेंगे कि आप अंदर से कितने मजबूत हो, लेकिन जब आप ज्यादा नहीं बोलते, अपनी भावनाएं और प्लान्स खुद तक रखते हो, तो सामने वाला कभी भी पूरी तरह आपको समझ नहीं पाता। और जब वो नहीं समझ पाता तो डरता है, और यही डर आपको ताकतवर बनाता है। किसी पर भरोसा करना गुनाह नहीं है, लेकिन आंख बंद करके सब कुछ सौंप देना अक्सर बड़ी गलती बन जाता है। भरोसा करो, लेकिन धीरे धीरे। किसी को परखने के बाद ही उसे अपने दिल की चाबी दो। जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, वो हर किसी को अपना राज नहीं बताते। वो मुस्कुराते हैं, मदद करते हैं, लेकिन अपनी हद में रहते हैं। और वही लोग आगे जाकर सबसे ज्यादा शांति से जीते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होते। आप चाहे जितना अच्छा काम कर लो, चाहे कितनी मेहनत कर लो, उन्हें हमेशा आप में कुछ न कुछ कमियां ही दिखती हैं। और इसका कारण बहुत सीधा है, वो आपसे जलते हैं। जलन एक ऐसा जहर है जो सामने वाला धीरे धीरे पीता है, लेकिन असर आपको दिखाता है। कभी तारीफ के नाम पर ताना मारना, कभी आपकी पीठ पीछे बातें करना, कभी दूसरों के सामने आपकी इमेज गिराना, ये सब नफरत की निशानियां होती हैं। पर समझदारी इसी में है कि आप ऐसे लोगों से न तो डरें, न ही उनसे झगड़ें, बल्कि आपको उनसे चालाकी से निपटना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप भी उन्हीं की तरह करने लगे, तो आप भी उसी गंदे खेल का हिस्सा बन जाओगे। और जीत हमेशा उस इंसान की होती है
जो जमीन पर शांत खड़ा रहता है, ना कि उस तूफान की जो सब कुछ बहा ले जाता है। जब आप अपने काम पर ध्यान देते हो और बिना जवाब दिए आगे बढ़ते हो, तो वही लोग जो कभी आपके खिलाफ थे धीरे धीरे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि आपकी चमक को कोई धूल नहीं छुपा सकती। हमारे देश में एक कहावत है, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन कुत्तों को चोट पहुंचाओ, बल्कि ये कि अपने रास्ते पर शांति से चलते रहो। जो नीचे खड़े हैं उन्हें ऊपर जाने वाले हमेशा चुभते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने मकसद पर फोकस रखो। जो लोग जलते हैं उन्हें जलने दो, वो खुद ही अपनी आग में जलेंगे। आप बस अपने अंदर की ठंडक बनाए रखो। कभी कभी ऐसे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसी बात कह दो जिससे आपकी छवि खराब हो जाए। लेकिन अगर आप उस वक्त चुप रह गए, मुस्कुरा दिए, तो आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली, खुद पर काबू रखने की। और यही सबसे बड़ी ताकत है, खुद को काबू में रखना। चाहे सामने वाला कितना भी भड़काने की कोशिश करे, आप अगर शांति से जवाब दो या बिल्कुल जवाब न दो, तो आपकी ताकत खुद बोलने लगेगी। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और याद रखो, जो लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं वो दरअसल आपकी ताकत को मानते हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे आगे हो, तभी तो उन्हें चैन नहीं मिलता। इसलिए आपको भी डरने की जरूरत नहीं, बल्कि गर्व होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दूसरों को फर्क पड़ रहा है। तो अगली बार जब कोई आपसे जलने लगे तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लग जाना, क्योंकि बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन काम करके दिखाने वाले ही असली खिलाड़ी होते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी से बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं, हर समय साथ रहते हैं, तो वो रिश्ता और मजबूत होता है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। जब आप हर वक्त किसी के पास रहते हो तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आपकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। सोचिए, अगर रोज सूरज पूरे दिन निकला ही रहे तो लोग उसका महत्व नहीं समझेंगे। लेकिन वो सुबह आता है, फिर शाम को चला जाता है, और इसी वजह से लोग उसकी रोशनी की, उसकी गर्मी की कदर करते हैं। रिश्तों में भी कुछ वैसा ही होता है। जब आप खुद को थोड़ा पीछे रखते हो, थोड़ा अलग रखते हो, तो लोग आपको मिस करते हैं। उन्हें आपकी मौजूदगी की अहमियत समझ आती है। कभी कभी जरूरी होता है कि आप अपने लिए थोड़ी जगह बनाओ। हर चीज में हर समय शामिल होना, हर वक्त जवाब देना, हर बात में हां कहना, ये आपको अच्छा नहीं बनाता, ये आपको थका देता है। और लोगों को लगता है कि आप तो हमेशा मिल ही जाते हो। जरा सोचिए, जब मोबाइल की बैटरी कम होती है तो हम तुरंत चार्जर ढूंढते हैं, लेकिन अगर वो हर समय फुल चार्ज रहे तो हम उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। इंसान भी ऐसा ही है। जब आप थोड़ा अलग होते हो तो लोग आपको खोजते हैं। कई बार हमें लगता है कि अगर हम दूर हो गए तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग सच्चे होते हैं वो आपके दूर जाने से आपको और ज्यादा समझते हैं, और जो आपको वैसे ही नहीं समझते थे उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा होता है। दूरी हमेशा बुरी नहीं होती। ये एक ऐसा आईना होता है जो लोगों को दिखाता है कि आप उनके लिए कितने जरूरी हो, और आपको भी दिखाता है कि कौन आपके पास आने की कोशिश करता है और कौन चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाता है। जिंदगी में कुछ लोगों को पास रखो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। हर रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग एक दूसरे की जगह और समय की इज्जत करें। आप कोई किताब नहीं हो जो हर वक्त पढ़ने के लिए खुले रहो। आप भी एक इंसान हो। आपके पास भी अपनी दुनिया होनी चाहिए, अपने ख्वाब, अपनी शांति, अपनी सोच। और जब आप ऐसा करते हो तो लोग आपको ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मांग कर रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा पीछे हटिए, खुद के लिए वक्त निकालिए, ताकि जब आप दोबारा सामने आएं तो आपकी मौजूदगी लोगों को छू जाए। याद रखो, जो इंसान खुद को समझता है वही दूसरों को भी सही तरीके से निभा सकता है। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ईमानदारी से सब कुछ बता देंगे, सब शेयर कर देंगे, तो सामने वाला हम पर भरोसा करेगा, हमें पसंद करेगा। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया हमेशा साफ दिल वालों को समझ नहीं पाती, और कई बार लोग उसी सच्चाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हर इंसान के पास एक दुनिया होती है,
उसके सपने, उसके प्लान्स, उसकी मेहनत और उसके इरादे। लेकिन अगर आप हर किसी को अपनी दुनिया का रास्ता दिखा दोगे तो कुछ लोग उस रास्ते पर चलने नहीं बल्कि उसे बिगाड़ने के लिए आएंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में रखना ही बेहतर होता है, अपने सपनों की, अपने आगे के प्लान्स की या फिर अपनी तकलीफों की बातें हर किसी से करना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे, मजाक बनाएंगे या फिर आपकी कमजोरी समझ लेंगे। खामोशी का एक अलग ही असर होता है। जब आप चुप रहते हो तो लोग अंदाजा लगाते हैं, वो सोचते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वही चीज आपको ताकतवर बना देती है, क्योंकि जिसके इरादे सामने ना आए उससे लोग डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हमेशा याद रखो, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराना काफी होता है, और कभी कभी तो मुस्कुराए बिना भी आगे बढ़ जाना सबसे अच्छा जवाब होता है। आपका हर प्लान, हर सपना, हर फीलिंग, सबका एक वक्त होता है सामने आने का, और अगर आप सब कुछ जल्दी बता दोगे तो वो असर ही खत्म हो जाएगा जो धीरे धीरे तैयार हो रहा था। जैसे कोई फिल्म का ट्रेलर भी अगर पूरी कहानी बता दे तो फिल्म देखने का मजा नहीं रहता। वैसे ही आपकी जिंदगी भी एक फिल्म है, और आपको तय करना है कि कौन सा सीन कब दिखाना है। चुप रहना कमजोरी नहीं होती बल्कि समझदारी की निशानी है। वो लोग जो हर बात में शोर मचाते हैं भीड़ में गुम हो जाते हैं, लेकिन जो लोग खामोशी से चलते हैं वो एक दिन भीड़ से अलग दिखते हैं। जब लोग आपसे पूछें कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्लान है, तो बस इतना कहो, अभी सोच रहा हूं, और मुस्कुरा दो। जब सही वक्त आएगा आपकी मेहनत, आपकी सोच खुद सब कुछ बोलने लगेगी। खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती, ये उस ताकत का नाम है जो बिना बोले भी लोगों के दिलों में असर छोड़ जाती है। हम सबको ये सिखाया गया है कि समझदार बनो, होशियार बनो, और जब भी मौका मिले अपनी अक्ल दिखाओ। लेकिन जिंदगी में हर बार अक्ल दिखाना, हर बार ये साबित करना कि आप सबसे ज्यादा जानते हो, ये कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान के सामने अपनी चालाकी दिखा दो जो खुद को बहुत बड़ा समझता है, तो क्या होगा? वो ईगो में आ जाएगा, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोग चाहें जितने भी बड़े हों, उन्हें अपने से ज्यादा समझदार इंसान बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कई बार चुप रहकर सुनना ज्यादा फायदेमंद होता है, बजाय इसके कि आप हर बात में अपनी राय ठोक दें। आप सब समझते हुए भी अगर सामने वाले को ये महसूस कराओ कि हाँ, आपकी बात में दम है, तो वो आपसे जुड़ जाएगा, आपकी इज्जत करेगा। ये दुनिया दिखावे की है, लेकिन जो असली खिलाड़ी होता है वो दिखावे में नहीं, अंदर से मजबूत होता है। वो जानता है कब क्या बोलना है और कब बिल्कुल चुप रहना है। अगर आप हर किसी को दिखाओगे कि आप सबसे तेज हो, सबसे होशियार हो, तो लोग आपसे डरने लगेंगे, न कि आपका साथ देने लगेंगे। लेकिन अगर आप उनकी तारीफ कर दो, उन्हें थोड़ा ऊपर महसूस करा दो, तो वही लोग आपके लिए रास्ते बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो या खुद को छोटा दिखाओ। मतलब ये है कि अपनी ताकत को जरूरत के वक्त पर ही सामने लाओ। जैसे कोई जादूगर हर समय जादू नहीं दिखाता, वो सही वक्त का इंतजार करता है ताकि सबका ध्यान उसी पर जाए। आप भी वही बनो, ऐसा इंसान जो सब समझता है लेकिन हर बार जाहिर नहीं करता, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, शांति और समझ में होती है। जब आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हो कि वो समझदार है, वो बेहतर है, तो उसकी नज़र में आपकी कीमत और बढ़ जाती है। और यही है वो खेल जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जिंदगी एक लंबा सफर है, और इस सफर में सिर्फ तेज भागने वाले नहीं बल्कि समझदारी से चलने वाले लोग ही जीतते हैं। जब आप किसी दुश्मन को बहुत ज्यादा कमजोर बना देते हो तो वो अपनी लड़ाई पूरी तरह से हार जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस हार का असर आपके ऊपर भी पड़ता है। आपके दुश्मन का कमजोर होना आपके लिए सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि वो खुद को कभी भी उठा सकता है। यही कारण है कि सबसे अच्छे शासक वही होते हैं जो अपनी ताकत दिखाते हैं लेकिन सामने वाले को बिल्कुल खत्म नहीं करते। समझिए, अगर किसी इंसान को आपने हरा दिया तो उसे दुश्मन समझने के बजाय एक साथी बनाइए। उसको ऐसा महसूस कराइए कि उसकी अहमियत अब भी है,
ताकि वो अपनी कड़ी मेहनत से फिर से आपके पास आकर काम करेगा। इससे आपको कोई ना कोई फायदा होगा। जब भी आप सामने वाले को पूरी तरह से हरा देते हो तो उसकी हार आपको भी कमजोर कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीत में भी एक घमंड होता है, और जब लोग घमंड में होते हैं तो उनका ध्यान अपनी गलतियों पर नहीं जाता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दुश्मन को बिल्कुल खत्म न करें, बल्कि उसे एक मौके दें। जब आप किसी को दबा देते हो तो वह इंसान कभी भी नहीं उठता, लेकिन अगर आप उसे एक चांस देते हो, थोड़ी उम्मीद, तो वो वापसी करता है और अपने मुकाबले की ताकत से आपके लिए काम करता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो एक लंबे समय तक असरदार रहती है। कभी कभी आपकी कड़ी मेहनत की वजह से सामने वाला खुद आपके साथ जुड़ जाता है, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आप जीत जाते हो। यह समझदारी की सबसे बड़ी निशानी है। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन को पूरी तरह से हरा मत दो, बल्कि उसे थोड़ा सम्मान दो और उसकी ताकत को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करो। यही असली शक्ति है, और यही उस रास्ते पर चलने का तरीका है जिस पर कदम रखकर आप सबसे आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में अक्सर हम छोटे छोटे झगड़ों, परेशानियों और दूसरों की बातों में उलझकर अपना रास्ता भूल जाते हैं। जब आप छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो बड़ी बातें और बड़े मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं। जो लोग लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर ध्यान रखते हैं, वो वही लोग हैं जो जिंदगी में असल जीत हासिल करते हैं। उनका ध्यान हमेशा दूर के लक्ष्य पर रहता है, न कि बस आज और अभी की बातों पर। जब आप छोटी मोटी बातों को सोचते रहते हो तो वो आपको बड़े फैसले लेने से रोकती हैं। अगर आपको सच्चे सशक्त बनना है तो अपनी सोच को उस दिशा में लगाओ जहां कोई और नहीं सोच रहा। जिंदगी सिर्फ छोटी चीजों में नहीं बसी है, इसके पीछे बड़े लक्ष्यों का सपना होता है। जब आपकी नजरें दूर तक होती हैं तो आपके रास्ते में आने वाली छोटी मुश्किलें कोई मायने नहीं रखती। इसलिए जब भी परेशानी आए, इसे सिर्फ एक पड़ाव समझो। ये सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है जो तुम्हें अपने असली उद्देश्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बस अपना ध्यान बनाए रखो, अपने सपनों को सामने रखो और आगे बढ़ते जाओ। जितनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी ताकत बढ़ती है। हर असफलता आपको एक कदम और करीब ले आती है। मुश्किलों का सामना करने के बाद ही इंसान खुद को समझ पाता है, और ये वो समय होता है जब आपकी असली ताकत दिखती है। जरा सोचिए, जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो वो हर गिरावट आपके अंदर एक नई शक्ति और संघर्ष की भावना भर देती है। जैसे अगर किसी पौधे को कड़ी धूप और ठंडी हवा में पाला जाए तो वह और भी मजबूत हो जाता है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी की मुश्किलें आपको बेहतर और मजबूत इंसान बनाती हैं। जब लोग कहें कि आप नहीं कर सकते, तब वही समय होता है जब आपको अपनी पूरी ताकत दिखानी चाहिए। तुम नहीं कर सकते को सुनकर आप खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, क्योंकि यही असली ताकत होती है। जब आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, कभी भी अपनी उम्मीदों को छोड़ने का नाम न लें। सोचिए, अगर किसी ने कभी हार मान ली होती तो क्या आप यहां तक पहुंच पाते? हर असफलता, हर गिरावट आपको एक कदम और करीब ले आती है आपकी मंजिल तक। यही वो रास्ता है जो अंत में आपको सफलता तक पहुंचाता है। बड़ा होना या जीतना हमेशा बड़ी लड़ाई जीतने पर नहीं होता। असली ताकत तब दिखती है जब आप चुप रहते हुए भी किसी स्थिति में शांति और समझदारी रखते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि शक्ति दिखाने के लिए शोर मचाना जरूरी है, लेकिन असल ताकत तो चुप रहकर शांति से काम करने में होती है। जब आप संयम दिखाते हो तो आपके पास सभी को हैरान करने की ताकत होती है। संयम से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आपके सामने जो भी परेशानी होती है उसका समाधान धीरे धीरे निकल आता है। ये नहीं है कि किसी के साथ लड़ाई करके जीतना ही ताकत है। असल ताकत वो होती है जब आप बिना आवाज किए, बिना शोर मचाए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जब आप संयम रखते हैं तो सामने वाले को समझ आता है कि आप क्या कर सकते हैं। सामने वाला आपको छेड़े या आपको परेशान करे, आप बस शांति से अपने रास्ते पर चलते रहिए। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी शक्ति को ज्यादा दिखाने की बजाय उसे छिपाए रखना और सही समय पर उसे इस्तेमाल करना। याद रखिए, जो लोग अपनी ताकत को चुपके से दिखाते हैं वही सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। यह सिखाता है कि जिस पल में हम होते हैं उसी में पूरी तरह से मौजूद रहना चाहिए।
बहुत बार हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं या फिर पिछली गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं। इससे हमें वर्तमान में जो अवसर मिल रहे होते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। जब भी आप किसी काम में लगें, अपने पूरे ध्यान को उस काम पर लगाइए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी व्यक्ति पर ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो पूरी तरह से उस विषय में डूब जाइए। यही वह समय है जब आप अपनी असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं। ध्यान रखने की एक और बात है कि जो समय खो दिया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए जिस काम में भी लगे हो उसे पूरे दिल से करो। अपने हर कदम पर ध्यान रखो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जब आप किसी से मिलें तो उसे पूरी तरह से सुनें। आप उसकी पूरी बात सुने बिना जवाब मत दीजिए। यही वो कला है जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है। यही असली शक्ति है, अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना। असल ताकत दूसरों की बातों और उनकी सोच को समझने में छुपी होती है। जब आप किसी दूसरे इंसान के नजरिए से चीजों को देखने लगते हो तो आप न केवल उसकी बातों को समझ पाते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा उसका विश्वास जीतने में सक्षम हो जाते हो। हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है, अपनी एक सोच होती है। अगर आप ये समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी उम्मीदें क्या हैं, तो आप उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। ये कला सिर्फ समझने की नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने की भी होती है। जब आप किसी की जिंदगी में घुसकर उसकी सोच को समझते हैं तो आप उस पर प्रभाव डाल सकते हो। आपको उसे अपनी तरह से नहीं, बल्कि उसकी तरह से देखना होगा। यही कला सच्ची शक्ति है, दूसरों को इस तरह से समझना जैसे वे खुद सोचते हैं। सिर्फ इस दुनिया में जितने लोग हैं, हर किसी की अलग अलग सोच और मंजिल है। अगर आप इन सबको सही से समझ पाओगे तो आपके लिए किसी भी समस्या का हल आसान हो जाएगा। और यही वो ताकत है जो किसी को भी बदल सकती है, जो किसी भी स्थिति में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, अब आपने द 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ लिया। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाना मुश्किल नहीं है, बस सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। इन सीखे हुए नियमों का पालन करके आप न सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बल्कि हर स्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़े रह सकते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी शक्ति का अनुभव हो? अगर हां, तो इन विचारों को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए और देखें कैसे आपकी सोच और निर्णयों में बदलाव आता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियो देख सकें। धन्यवाद और हमेशा अपनी शक्ति पहचानिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।